नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक अरोड़ा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। दोस्तों, जैसा कि इस सफर में अभी तक आपने देखा कि हम आपसे रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं उन शख्सियतों को, उन उद्योगपतियों को जिन्होंने अपने उद्योग के अंदर, अपने काम के अंदर एक नए आयाम स्थापित किए। दोस्तों, इसी कड़ी में, इसी सफर में आगे बढ़ते हुए आज भी ऐसे ही नगीने से, ऐसी ही शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। हम बात कर रहे हैं नन अदर देन द स्टॉलवर्ट इन बिजनेस इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने पिछले कम समय के अंदर, कुछ समय के अंदर बहुत ही बड़े ब्रांड स्थापित किए और हमारे देश के अंदर उन ब्रांड्स को दिया। हम बात कर रहे हैं केश किंग, रूप मंत्रा, डॉक्टर ऑर्थो और पेट सफा के ओनर और प्रमोटर डॉक्टर संजीव जुनेजा की। जुनेजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। थैंक यू दीपक जी। जुनेजा साहब, सफर की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। 10 साल से कम समय के अंदर आपने एक अपना बहुत ही विशाल एम्पायर खड़ा किया। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक आम आदमी डॉक्टर संजीव जुनेजा से लेके एक बिजनेस किंग बनने तक की वो जर्नी के बारे में हमारे विस्तार से हमारे दर्शकों से साझा करिए कि वो जर्नी का सफर कैसा रहा 10 साल का, जब आपने इस पूरे अपने ग्रुप को एस्टैब्लिश किया। दीपक जी, मैं आज भी आम आदमी ही हूं और संजीव जुनेजा ही हूं जी। और जहां तक बात जर्नी की है, 2003 में 2003 में संजीव फार्मास्यूटिकल एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंबाला शहर में शुरू की थी जी, जिससे मैंने कैप्सूल मोर पावर, कैप्सूल राजसी, मधुमनी, सुकाया, ऐसे कुछ ओटीसी ब्रांड से कुछ चुनिंदा शहरों से शुरुआत की जी। और स्ट्रगल था उसमें, इनिशियल फेज था जी, बट स्ट्रगल से आदमी सीखता है जी। ठोकर लगती है तो गिरने का अंदाज आ जाता है जी। तो एक लर्निंग पीरियड रहा। और बिजनेस की अगर जो नेशनल फेम हमें मिला बिजनेस में जी, तो करियर की शुरुआत मेरी 2008 में हुई जी। जब कालाम हिमाचल प्रदेश में एसबीएस बायोटेक में हमने एक एसबीएस बायोटेक के नाम से एक फैसिलिटी हिमाचल प्रदेश में शुरू की जी। और वहां से जो मेरा पहला ब्रांड था वो था केश किंग जी। और वो बड़ी जल्दी लोगों को वो इनोवेशन बड़ा पसंद आया, वो हेयर हेल्थ सोल्यूशन जो हमने दिया तो उससे हमें नेशनल फेम मिला। और उसके बाद डॉक्टर ऑर्थो, पेट सफा, रूप मंत्रा जी और एक्यूमा, सच्ची सहेली, तो सफर है जी, सफर का आनंद ले रहे हैं जी। बिल्कुल। संजीव जी, एक सवाल और। आज सभी लोग, देश के सभी लोग आपको एक प्रसिद्ध उद्योगपति, एक बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं। सभी लोग परिचित हैं कि आपने ये ब्रांड्स हिंदुस्तान को दिए। बीच में एक समय ऐसा भी रहा जो आपका, जिसको मैं चुनौतीपूर्ण दौर कह सकता हूं, जब आपके पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो समय निश्चित तौर पर आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा होगा, थोड़ा सा कठिन परिस्थिति रही होगी। उस दौर में आपने अपने आप को कैसे संभाला और इतना बड़ा व्यापार जो आपने स्थापित किया, ये इसकी प्रेरणा, इसका मोटिवेशन आपको कहां से मिली? तो उस दौर के बारे में भी जरा कुछ हमारे दर्शकों से साझा करिए। हाँ, मेरे पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और घर में माहौल था, जैसे आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती थी, मैं उन्हें असिस्ट करता था जी। तो एकदम से जैसे सडन वो हमें छोड़ के चले गए 99 में। और जहां तक संभालने की बात है, मैं अनमैरिड था, मेरे मॉम ने, मेरी सिस्टर ने, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उन्होंने इंस्पायर किया, उन्होंने मुझे मेरी जिम्मेवारियों का एहसास करवाया जी। और तब एक निश्चय हुआ कि चलिए, जो सपने उन्होंने कभी देखे होंगे मेरे लिए, उन सपनों को पूरा करते हैं जी। और उनका आशीर्वाद रहा, ईश्वर ने साथ दिया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जी। तो आप अपने जीवन के अंदर कोई ना कोई पल ऐसा भी आया होगा, ये तो बात थी कि आपका जो थोड़ा कठिन दौर रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, और आपने बताया कि आपकी माताजी और आपकी बहन ने आपका साथ दिया, मोटिवेट किया, एनकरेज किया। लेकिन जब आपने बिजनेस जगत के अंदर, उद्योग जगत में कदम रखा, क्या कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा पल या कोई ऐसा किस्सा आपको याद आता हो जो आपको लगता हो कि आपका लाइफ टर्निंग मोमेंट रहा और उस मोमेंट ने आपको कितना प्रेरित किया, कितना कंट्रीब्यूट किया या कितना एनकरेज किया आज बिजनेस किंग द डॉक्टर संजीव जुनेजा बनने के लिए? दीपक जी, आई एम ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और आप सब की तरह मेरी भी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था जब मेरी मैरिज हुई। और देखिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर होना जी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आदमी को भरोसा सबसे पहले घर से मिलता है। जी बिल्कुल। जब घर में
आपके साथ रहने वाले आपके जो परिवार के अन्य सदस्य हैं वो कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप समझिए कि 50% आपने वो कर दिया। निश्चित तौर पे तो वो एक टर्निंग पॉइंट था एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ वंडरफुल पार्टनर विद मी। जी। और दूसरा प्रश्न में आपका इसके साथ कंटिन्यूएशन में क्या था, मैं एक बार दोबारा दोहराएंगे कि जो लाइफ टर्निंग मोमेंट रहा, उस लाइफ टर्निंग मोमेंट ने क्या कंट्रीब्यूट किया आपके एक जर्नी के अंदर? हाँ जी, तो बड़ा अहम योगदान रहा उनका। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि देखिए, अमूमन आदमी जब बात किससे करेगा, जिससे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। जी। तो जिंदगी के जो भी महत्वपूर्ण फैसले थे वो मैंने घर में अपने अन्य सदस्यों से लिए, जिसमें मेरी जो वाइफ हैं उनसे हमेशा मैंने बात की है कि इसका फैसला कैसे लिया जाना चाहिए। और बहुत अच्छा एक बड़े अच्छे रहे उनके जो भी मुझे सुझाव हैं, मैं उन्हें बड़ा निश्चित मानता हूं। जी बिल्कुल। तो अगर हम बात करें बड़े सरल शब्दों में, तो आप अपनी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट या जो एक मोटिवेशनल फैक्टर मानते हैं वो अपनी धर्मपत्नी जी को मानते हैं कि उन्होंने हर समय हर पल में आपके जीवन के किसी भी पड़ाव पर आपका साथ भी दिया, मार्गदर्शन भी किया और मोटिवेशन भी रही। एब्सोल्युटली जी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं बात करूंगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर आपके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने धूम मचा रखी है। आपको अगर हम बिजनेस मास्टर के तौर पर कहें तो गलत नहीं होगा। एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के बीच की जो जर्नी होती है वो आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। मैं आपसे चाहूंगा कि आज जो आपके प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से साझा करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, किस किस चीज को लेकर वो प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। कृपया उस बारे में भी हमारे दर्शकों से साझा करिए। देखिए, सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट और ब्रांड के फर्क को समझें। जी। प्रोडक्ट वो है जो हम बाजार को देते हैं। जी। और ब्रांड वो है जिसे ग्राहक बाजार से मांग करता है। जी। प्रोडक्ट जो है वो जरूरतों पे निर्भर कर सकते हैं। कई कैटेगरी पे मैंने काम किया। जी बिल्कुल। और आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ माय ब्रांड केश किंग, जी, आज हमारा ब्रांड डॉक्टर ऑर्थो है। जी। जो पेन केयर सेगमेंट में एक बड़ा मशहूर ब्रांड है। जी। जनाब जावेद अख्तर जी उन्हें एंडोर्स करते हैं। और इसमें हम डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल, कैप्सूल, ऑइंटमेंट, स्प्रे, ये सारे दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक्स प्रॉब्लम। हाँ, दैट इज रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। जी, यू आर राइट। जी। और पेन केयर सेगमेंट के बाद अगर हम बात करें तो स्किन केयर सेगमेंट में रूप मंत्रा एक बड़ा नाम है। जी। प्रीति जिंटा उन्हें एंडोर्स करती हैं और वो भी बड़ी तेजी से बड़ा हुआ और अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी में इसका एक कंसिडरेबल साइज है। जी। उसके बाद रिसेंटली 2 साल पहले हमने एक ब्रांड लॉन्च किया, पेट सफा। आपको याद होगा, पेट सफा तो हर रोग दफा। जी जी बिल्कुल। बड़ा एक पंच लाइन, जी बिल्कुल, बड़ा पसंद आया बच्चों से लेके जी बड़ों तक सबको ये कैंपेन बड़ा खूबसूरत लगा। जी बिल्कुल। फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इन्हें एंडोर्स करते हैं। और देखिए, सबसे पहले जरूरी बात जो है, सबसे जरूरी बात यह है कि आपका जो प्रोडक्ट है जी वो रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए और जो आपका कंज्यूमर है उससे फ्रेंडली होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमने हमेशा इस चीज का ध्यान रखा कि सबसे पहले जो ब्रांड है मेरा, उसे मैं रिजल्ट ओरिएंटेड करूं, उसका स्पेसिमिन जो भी मेरा कंज्यूमर है वो जिस पर्पस के लिए उसे ले रहा है वो उसको मीट आउट करे। और दूसरा ये है कि उसकी आसानी से उसे बाजार में मिल जाए, उसको लेने में सुविधा हो। जी बिल्कुल। तो सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है, आपका एक सबसे फेमस ब्रांड जिसकी वजह से हम कहना गलत भी नहीं होगा कि एसपीएस बायोटेक जो आपकी कंपनी है उसको एस्टैब्लिशमेंट मिली, वो आपका ब्रांड था केश किंग। केश किंग ब्रांड आपने बहुत अच्छे से हिंदुस्तान के अंदर स्थापित किया। आपका ये प्रोडक्ट जब अपने पीक पर था, अपने चरम पर था, उस समय आपने इस ब्रांड को हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी को सेल आउट किया। उसके पीछे क्या कारण रहा? क्योंकि आपने वो ब्रांड इस स्तर तक एस्टैब्लिश कर दिया है या आज भी एस्टैब्लिश है कि घर घर में, जगह जगह अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में प्रचलित ब्रांड बन चुका है। तो उसको सेल करने के पीछे क्या मकसद रहा? और हिंदुस्तान, और जहां तक हमारी जानकारी है वो शायद हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी एक दूसरी डील में से एक रहा जो आपकी ये डील रही। कृपया उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से विस्तार पे कुछ चर्चा करें। जी हाँ जी, जरूर। दीपक जी, देखिए, जो भी आपका ब्रांड है वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन बेबी है। जी। आपने एक थॉट लिया और उस थॉट से आपने उस ब्रांड को तैयार किया, आपने उस थॉट को दिन रात जिया है। जी। तो इतना आसान नहीं होता कि आप किसी ब्रांड को आप लिक्विडाइज करें, पर कई बार क्या होता है कि कुछ ब्रांड के लिए उस
ब्रांड के कंज्यूमर के लिए और बेहतर क्या है। जी। अगर केश किंग की बात करें तो केश किंग, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपनी कैटेगरी में एक बहुत बड़ा कैटेगरी साइज था केश किंग का जी। और ये ब्रांड बहुत आगे पहुंचा बड़े कम समय में। जी। और अभी हमारे सामने दो रास्ते थे कि या तो इस केश किंग जो ब्रांड है हमारा, इसकी माइक्रो मैनेजमेंट की जाए, इसको हॉरिजेंटली और बड़ा किया जाए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन पेनिट्रेशन की जाए, इसके लिए और कुछ जो मेरा पैटर्न था किसी ब्रांड को लाने का, उसके नीचे माइक्रो इसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी अगर इस हमें ब्रांड को बड़ा करना है। और उसके लिए फिर कई बहुत बड़ी टीम की जरूरत थी। और मुझे लगा कि देखिए कहीं ना कहीं जो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगा कि देखिए लाइफ में ना कोई नया चैलेंज लेना जो है वो ज्यादा बड़ी बात है। और आज ब्रांड के लिए खूबसूरत बात यह है कि और कोई हमसे जो बेहतर तरीके से इसे चलाने वाले और समझने वाले लोग अगर इसके साथ जुड़े तो बहुत नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज ने इस पे उनका इंटरेस्ट था और हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी और बहुत अच्छे लोगों ने इस ब्रांड को एक्वायर किया एंड वी आर वेरी हैप्पी। आज सभी चीजें अच्छी चल रही हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक इसी कड़ी से जुड़ा एक अगला सवाल कि आपके जो अधिकतर या जो मैं ये कहूं कि मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं वो आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित है। मार्केट ट्रेंड्स के अंदर निरंतर बदलाव हो रहे हैं। इन मार्केट ट्रेंड में बदलाव के चलते अपने ब्रांड को रेलेवेंट और पॉपुलर बनाए रखना कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं आप? देखिए, मार्केट डायनेमिक्स तो हर कैटेगरी में, हर फील्ड में चेंज होते ही रहते हैं। जी। और मुझे लगता है कि आपका इनोवेशन पे आपको पूरा भरोसा होना चाहिए और ट्रेंड सेटर बनना चाहिए। ट्रेंड को फॉलो तो दुनिया कर रही है, आप अपने इनोवेशन से नए ट्रेंड लाइए। जी। और अगर मैं अपनी कैटेगरी की, अपने बिजनेस की बात करूं तो हमने तो हमेशा आयुर्वेदा वर्सेस कॉस्मेटिक, इसका एक नए सेगमेंट को हम लोगों ने बड़ा किया है और बड़ा पसंद आया लोगों को। जब भी हमने कोई भी नया प्रोडक्ट या ब्रांड दिया, जी बिल्कुल, तो बहुत पसंद आया गया। और मैं दोबारा से यही कहूंगा कि मुझे दो लाइनें याद आ रही हैं इसके साथ। जी बिल्कुल। कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जी जिद तो उसकी है जो तकदीर में लिखा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जिद रखो, आगे बढ़ो, ट्रेंड सेटर बनो। दोस्तों, बातचीत का दौर डॉक्टर संजीव जुनेजा के साथ जारी रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए जनता टीवी के साथ। मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर ऑर्थर, रूप मंत्रा, केश किंग और पेट सफा के प्रमोटर और ओनर डॉक्टर संजीव जुनेजा जी से बातचीत के दौर को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा, आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्थापित कर दिया है। आपके आने वाले समय में इन प्रोडक्ट्स के अलावा जो आज स्थापित हो चुके हैं बाजार में, आने वाले समय में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप मार्केट में लाने की तैयारी कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी इसी संदर्भ में कि आपके प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, किस तरह से किस फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो भी हमारे दर्शकों से साझा करिए। दीपक जी, हमारे पास एक डेडिकेटेड एनपीडी टीम है। एनपीडी टीम जो न्यू प्रोडक्ट डेवलप करती है, रिसर्च वर्क पे काम, जो रिसर्च वर्क पे काम करती है। और पिछले कई सालों से हम जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उस पोर्टफोलियो में हम काम कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में हमारे कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंज्यूमर हमारा ट्रायल हुआ है उसको मैच करते हैं जी। तो आने वाले टाइम में अभी कमर्शियल्स और सेल्स प्रोस्पेक्टिव को हम लोगों ने देखना है, बट आने वाले टाइम में हम बेबी केयर लॉन्च कर सकते हैं जी। और हेल्थ केयर और पर्सनल केयर की अगर हम बात करें तो हम एक
कफ सिरप ला सकते हैं, जी। टूथपेस्ट ला सकते हैं, जी कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स ला सकते हैं। जी तो ऐसी कई कैटेगरीज हैं जिसमें हम आने वाले टाइम में अपनी पूरी और रिसर्च के बाद पूरी इंट्रिकेसीज समझते हुए जी। हम जरूर आएंगे। दोस्तों, संजीव जुनेजा जी का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रोडक्ट्स उनके आज मार्केट के अंदर एस्टैब्लिश्ड हैं, उनके अलावा जो उनके आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके बारे में भी संजीव जुनेजा ने आज हमारे दर्शकों से साझा करने का प्रयास किया कि किन किन सेगमेंट्स के ऊपर वो नए प्रोडक्ट्स लाने के बारे में विचार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, हमने आपकी पिछले 10 साल की जर्नी को जानने का प्रयास किया पिछले सेगमेंट के अंदर कि संजीव जुनेजा जी एक आम आदमी से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, तो वो जर्नी कैसे रही। हम बात करते हैं अगले 10 सालों में कि आपने 10 साल के अंदर जो एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट की, आपने लिए जो आयाम स्थापित किए, इससे अगले आने वाले 10 सालों में आप डॉक्टर संजीव जुनेजा को कहां देखते हैं और अपने लिए क्या प्लानिंग आपने सजो के रखी है कि ये स्तर मुझे या ये चीज मुझे अचीव करनी है अगले 10 सालों में। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूं या ठीक भी हो सकता हूं, पर हर एक का अपना तरीका है जी। मैं दीपक जी आज में जीता हूं जी। और मुझे लगता है कि अगर आपने किसी ज़ैनित को पाना है या किसी पर्वत की चोटी पे पहुंचना है जी, तो सफर के दरमियान ही आपको अपने रास्ते जो हैं वो अख्तियार करने होंगे कि किन रास्तों पे मुझे चलना है जी। और बहुत साल पहले मैंने लिखा भी था कि मंजिल नहीं सफर मांगता हूं, बस उस राह अच्छे हम सफर मांगता हूं। क्या बात। तो जिंदगी 10 साल बाद ये बहुत लंबा वक्त है कि मैं आज उसके लिए नहीं सोचता। आज नहीं सोचता। मैं सोचता हूं कि अगले 10 दिनों में मैं क्या करने वाला हूं। जी, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, पिछले 10 साल की बात हो गई, अगले 10 साल की बात हो गई, वक्त को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। पिछले 10 साल या 20 साल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी इच्छा अगर वक्त को पीछे लेके जाए तो आपको लगता है कि अगर मैं उस समय इस चीज के लिए सक्षम होता तो इस इच्छा को पूरा करना चाहता। क्या ऐसी कोई ख्वाहिश या इच्छा जो आपके मन में रहती है या ऐसी कोई बात जो आपके जहन में आती है, वो हमारे दर्शकों से भी साझा करिए। अलाउद्दीन का चिराग देने आप मुझे। जी जी प्लीज। चलिए, एक पल के लिए अगर मैं आपकी बात मानूं दीपक जी जी, तो बीते वक्त में जाके मैं जरूर ये चाहूंगा कि मेरे फादर साहब, मेरे पिताजी जो हैं, वो एक बार आके देखें कि उनका जो बेटा है वो आज कहाँ तक पहुंचा है। क्योंकि मैंने हमेशा, अगर मैं जब छोटा था और मैं कभी स्कूल की परीक्षा में कोई अच्छे मार्क्स भी लाता था, तो सबसे जो मैंने प्राउड देखा और गर्व देखा उनके चेहरे पे होता था। तो आज ये कामयाबी अधूरी है। इसमें एक संपूर्णता आ जाए अगर एक बार वो हाथ रख के कह देते कि हाँ बेटे बहुत अच्छा किया। क्या बात है, क्या बात। दोस्तों, देखा कितना खूबसूरत वर्णन किया डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने कि अगर उनको जीवन में एक ऐसा पल या एक ऐसी ख्वाहिश जो उनकी अधूरी रह गई हो, तो वो थी कि उनके पिताजी अगर उनके साथ होते और उनका आशीर्वाद देखते और वो देखते कि उनके बेटे ने किस तरह से उद्योग जगत में अपना नाम एस्टैब्लिश कर लिया है, तो उसकी उस खुशी और उस पल की अनुभूति कुछ और होती। दोस्तों, ये हम सब के लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि आज जिनके माँ बाप उनके साथ हैं, उन माँ बाप के साथ वो पल जीना जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। उसका कोई मोल किसी भी चीज से आप उसको बदल नहीं सकते। तो जीवन में अपने माँ बाप के साथ वो पलों को बांटने का प्रयास कीजिए जो उनकी जिंदगी को और बहुमूल्य बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगला सवाल, आपने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे ढंग से एस्टैब्लिश करते हुए मार्केट के अंदर स्थापित कर दिया। आज लोग ये तो जानते हैं कि डॉक्टर संजीव जुनेजा एक सक्सेसफुल उद्योगपति के तौर में अपने आप को स्थापित कर पाए, लेकिन शायद जो आपका इनिशियल फेस रहा होगा वो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं रहा होगा। जब भी आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, किसी उद्योग की या किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं, तो निश्चित होगी या एक छोटी ऑफिस से की होगी, वो जो काम है, वो जो चुनौतियों का या टफ पीरियड का या वो क्या चैलेंजेस थे जो आपको इस जर्नी को, इस स्थापत्य को एस्टैब्लिश करने में जो चैलेंजेस आए, वो कृपया हमारे दर्शकों से साझा करिए। वो निश्चित तौर पर उनको बहुत मोटिवेशन देंगे। जो आज एस्पायरिंग बिजनेसमैन है, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उनके लिए बहुत इंस्पिरेशन वाले होंगे। कृपया वो भी चीजें या वो फेस भी शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। चैलेंज से घबराना नहीं है। और किसी ने कहा है कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता जी, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता जी। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो देखिए, इनिशियल फेस में बहुत चैलेंज आए हैं और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि ठोकर लगती है तो गिरने का अंदाज आ जाता है जी।
और अगर मैं याद करूं कि सबसे ज्यादा चैलेंज क्या रहा मेरे लिए, तो वो ये रहा कि जब मैंने कहा कि हमें एक नेशनल फेम मिला केश किंग के बाद, तो बहुत से ऐसे कॉपी कैट्स आगे जो मिलते जुलते नाम से और मिलते जुलते पैक से अपना प्रोडक्ट बाजार में बेचने की कोशिश मार्केट में उतार दिए। कुछ ऐसे कॉपी कैट्स थे, तो मैं परेशान हुआ। परेशान सबसे ज्यादा ये था कि इतनी मुश्किल से जो आज कंज्यूमर मुझ पे ट्रस्ट करता है, अगर आज वो धोखे से किसी और प्रोडक्ट को ले जाता है केश किंग समझकर किसी गांव में देहात में, तो वो भरोसा टूट जाएगा, वो क्रेडिबिलिटी आपके क्रेडिबिलिटी ब्रांड की खराब होगी। जी बिल्कुल। तो वो एक परेशानी का दौर था, और बट उससे सीखा, फिर कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर और स्ट्रिंजेंट किए, और उसके बाद आज कोई ऐसी समस्या नहीं आती। जी बिल्कुल। तो आपको हर चुनौती सिखा के जाती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल आपके व्यक्तिगत पहलू से जुड़ा हुआ। लोग उतने ही बेहतरीन इंसान है, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आप सामाजिक अपनी जो जिम्मेवारी है उसमें भी भूमिका निभाते हैं। किस तरह से समाज को अपना योगदान देने का कोशिश कर रहे हैं, या किन किन सामाजिक चीजों में आपकी इन्वॉल्वमेंट रहती है? वो कौन से ऐसे काम हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो भी हमारे दर्शकों से साझा करिए। उससे भी ना जाने कितने दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी समाज के लिए अपना योगदान देने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूंगा दीपक जी, कि कभी भी बेहतरीन इंसान दिखने की कोशिश मत करें जी, वैसा बनने की कोशिश करें जी। तो कई बार क्या होता है, हम दिखना ही चाहते हैं जी। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं, जो आपने CSR की बात की जी, तो अभी कोई बहुत ऐसा कोई फोकस एक नहीं मैं पकड़ पाया कि इस एक मिशन को या इस एक फोकस को आगे लेके जाना है। जी। ज्यादातर चाइल्ड एजुकेशन, जी। बच्चों को जिस शिक्षा में क्या जरूरत है, क्या क्या सुविधाएं हैं जो उन्हें नहीं मिल पाती। जी। हम हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, कई बार देखते हैं, जितना हमसे बन पड़ता है, जितना वक्त दे पाते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। जी। और इसके अलावा एक बार हमें जो जिस चीज ने छुआ और जिसने बड़ी अंतरात्मा से भी खुशी दी, एक बार हमने एक शुरू किया था मुहिम, जिसमें जो गरीब परिवार हैं उनकी जो दूसरी बेटी है, सेकंड डॉटर का मैरिज के लिए हम लोगों ने हेल्प की। और तब चिट्ठियां आती थी बड़े दूर दराज गांवों से, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बड़ी दूर दूर से चिट्ठियां आती थी। और तब उनकी जो वो भाषा है और उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं, उससे और एहसास हुआ कि इसके लिए और जितना अधिक से अधिक किया जाए। पर मुझे लगता है कि ये भी एक होल टाइम आपको इसे भी स्ट्रक्चर्ड करके करना चाहिए। तो मैं जरूर करूंगा, आने वाले वक्त में मैं डेफिनेट एक मिशन लेके करेंगे। दोस्तों, देखा कितने खूबसूरत शब्दों में डॉक्टर संजीव जुनेजा ने एक बात रखी कि सिर्फ चेहरे से ही सुंदर मत बनिए, अपने आप को व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर भी इतना खूबसूरत और सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए कि हम लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकें। उनका साफ शब्दों पर कहना है कि अगर ईश्वर ने आज हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम अपने लिए कुछ एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर पाए, तो उस एस्टैब्लिशमेंट को अपने तक सीमित ना रखें, लोगों तक भी बांटें, लोगों के जीवन में पॉजिटिव तौर पर सकारात्मक परिवर्तन लाने का भी प्रयास करें। दोस्तों, यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जब ब्रेक से इस तरफ लौटेंगे तो इस वादे के साथ जा रहे हैं कि उनकी बेटर हाफ सारा जुनेजा से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, और डॉक्टर संजीव जुनेजा के कुछ अनछुए पहलू जो उनके घर तक, उनके परिवार तक सीमित हैं, उनकी बेटर हाफ, उनकी धर्मपत्नी से जानने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर संजीव जुनेजा की और कौन सी ऐसी खूबियां हैं जो हमारे दर्शकों को जीवन में तब्दीली लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। कहीं मत जाइएगा दोस्तों, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। बने रहिए जनता टीवी के साथ। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम ज्वेल्स ऑफ हरियाणा में। जैसे कि सब आप लोग देख चुके हैं, इस सफर में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, केश किंग, रूप मंत्रा, डॉक्टर ऑर्थो और पेट सफा के प्रमोटर और ओनर डॉक्टर संजीव जुनेजा जी। जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आप लोगों से वादा किया था कि जब ब्रेक के इस पार लौटेंगे तो हमारे साथ इस शो में मौजूद होंगी डॉक्टर संजीव जुनेजा की बेटर हाफ, उनकी धर्मपत्नी सरा जुनेजा जी। अपने वादे के अनुसार हमारे साथ सरा जी मौजूद हैं। सरा जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में।
थैंक यू। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम सरा जुनेजा जी से आपके बारे में कुछ आपके पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास करें, एक सवाल आपसे सरा जी के बारे में। आज आपकी जो ये एक आम और साधारण आदमी से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन तक की जो जर्नी रही, निश्चित तौर पर जवाब हमें भी मालूम है कि सरा जी का उसमें निश्चित तौर पर बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रही, जैसा कि आपने पहले जिक्र भी किया। लेकिन मैं अब चाहूंगा कि हमारे दर्शकों से आप विस्तार में बताएं कि आपके जो टफ फेसेस रहे, अप्स एंड डाउन के रहे, बिजनेस का शुरुआती दौर रहा, सरा जी की किस तरह से आपको गाइडेंस रही, मोटिवेशन, एनकरेजमेंट रही, और क्या आज भी आपके काम के अंदर वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं? कृपया इस बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करिए। बड़ा लंबा जवाब हो जाएगा। जी प्लीज, जी स्वागत है। हाँ जी, तो देखिए, बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है सारा का, और अगर मैं बड़े कम शब्दों में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो देखिए, मेरी लाइफ पार्टनर हैं, सहरथी हैं। अगर आप एक योद्धा हैं, अगर मैं अर्जुन हूं तो ये सारथी हैं। तो डिपेंड इन्हीं पे करेगा कि इन्होंने किधर लेके जाना है। जी बिल्कुल, तो सारा क्रेडिट इन्हें ही जाता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दोस्तों, देखा कितने सरल शब्दों में डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने इस बात का विवरण किया या विस्तृत तौर पर जिक्र किया कि वो अर्जुन है और कृष्ण जी की भांति, सारथी की भांति उनकी धर्मपत्नी, उनको बेटर हाफ जिस तरह से जिस क्षेत्र में उनको गाइड करेंगी, ड्राइव करेंगी, ही विल गो इनटू दैट वे। और उस सब का नतीजा आज हम देख पा रहे हैं कि संजीव जुनेजा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरा जी, एक सवाल संजीव जुनेजा जी के बारे में आपका। हम संजीव जी प्रयास करेंगे आपकी उन बातों को कुरेदने की जो सिर्फ आपके और धर्मपत्नी जी तक सीमित है। ये मैं अपने दर्शकों से भी साझा कर लूं। सरा जी, एक सवाल आपसे। आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पर एक अपने क्षेत्र के अंदर एक स्टॉलवर्ट के रूप में डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने अपना नाम एस्टैब्लिश किया। निश्चित तौर पर प्राउड के सारे परिवार के सदस्य, नियर डियर्स को प्राउड भी होता होगा कि डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने आज परिवार के नाम को केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रखा, उसको देश विदेश तक अपने नाम को प्रसारित करने में कामयाब हुए हैं। लेकिन एक साधारण आदमी, एक हस्बैंड के तौर पर डॉक्टर संजीव जुनेजा घर में कैसे हैं? क्या वो भी एक ऑर्डिनरी हस्बैंड की तरह घर की छोटी छोटी चीजों में कंट्रीब्यूट करते हैं, या उनकी व्यस्तता के चलते उनके पास समय नहीं होता? फॉर एग्जांपल, क्या कभी किचन में आके कोई मदद करवाना, या घर के कामों में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, खेलने के लिए समय निकालना, इन अनछुए पहलुओं के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ साझा करिए। नहीं, ये तो है, ही इज अ सक्सेसफुल मैन, बट इन फैक्ट ही इज अ फैमिली पर्सन। मतलब पूरा टाइम देते हैं बच्चों को, मुझे, और मेन तो बेटी मोस्ट ऑफ द टाइम यही बनाते हैं। क्या बात है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक डिफरेंस लेके चलते हैं। पर्सनल इज पर्सनल ओनली। आई थिंक कि हमारे लिए पर्सनल टाइम बहुत निकालते हैं अच्छी तरह से। वेकेशंस पे भी जाना हो, हम आई थिंक ईयर में 4 टाइम्स बाहर जाते हैं आउट ऑफ इंडिया। तो सारी छुट्टियां इन्हीं के साथ होती हैं विद बच्चे एंड ये। और आफ्टर ऑल ही इज अ रेडिएंट स्टार ऑफ आवर फैमिली। अगर ये है तो फैमिली में खुशनुमा माहौल बना रहता है। इनके बिना तो घर वैसे ही सूना हो जाता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि बिजनेसमैन से पहले ये घर में पूरा टाइम देते हैं। पूरा टाइम देते हैं। ही इज अ फैमिली पर्सन। बच्चों को, किचन में, हर तरह बच्चों के साथ 1 घंटा या 2 घंटे तो इनके डेली स्पेंड करते ही हैं। वैसे जो भी हमारी आउटिंग है या कुछ है, वो बच्चों के साथ ही होती है। अकेले तो ही डजंट लाइक टू गो कहीं भी बाहर, बहुत रेयर, लेकिन फैमिली के साथ ही पूरा टाइम। तो दोस्तों, देखा सरा जी ने कितने संक्षिप्त शब्दों में और बिजी शेड्यूल होने के बाद भी वो इस चीज का बैलेंस बनाकर चलते हैं। निश्चित तौर पर हमारे जनता टीवी के सभी दर्शकों के लिए भी सीखने वाली बात है कि आदमी जीवन में कितना कामयाब हो जाए, लेकिन परिवार और व्यापार का जो बैलेंस है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बनाकर चलना बहुत जरूरी है। परिवार को भी उतना ही समय देना जरूरी है जितना आप अपने बिजनेस को देते हैं। तभी आप हर पल की खुशी को अपने अंदर अनुभूत कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सरा जी, एक सवाल, एक जिज्ञासा जो मेरे मन में आ रही है व्यक्तिगत तौर पर जानने की, डॉक्टर संजीव जुनेजा के बारे में कोई ऐसी विशेष हैबिट या ऐसी अच्छी आदत, वो चाहे
पर्सनल तौर पर हो या प्रोफेशनल तौर पर, जो आपको लगता है कि वो एक्चुअल में बहुत अच्छी सीख है हम सबके लिए, मतलब जो भी आदमी उस चीज को अडॉप्ट करेगा तो निश्चित तौर पर पर्सनल लेवल पे हो या उनके व्यापार से संबंधित कोई ऐसी हैबिट हो या ऐसे नेचर का कोई ऐसा रूप हो या कोई ऐसा चीज हो जो आपको लगता है कि उनकी कैरेक्टर की सबसे अच्छी चीज है। दूसरी बात इसके साथ ही, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनकी कोई बुरी हैबिट, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये अगर मुझे मौका मिले तो डॉक्टर संजीव जुनेजा की मैं ठीक करना चाहूंगी या इस चीज को मैं थोड़ा दुरुस्त करना चाहूँ। तो दोनों पक्षों पर आपका इस पर मैं गंतव्य चाहूंगा कि दोनों पक्षों के ऊपर आप अपनी बात रखें। नहीं, वैसे तो ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। कोई ऐसी, पहले मैं अच्छी बात कहूंगी कि ही इज अ डीप थिंकर। जी, संजीव इज अ डीप थिंकर। इतना डिटेल में चले जाते हैं, इतने, मतलब ही इज अ थिंक टैंकर। कोई भी ऐसी बात, कुछ भी इतना डिटेल में जाते हैं कि, और आई थिंक कि सक्सेस का कारण भी यही है। आई थिंक सो, क्योंकि इनका विजन बहुत क्लियर है। किसी भी बात को लेके सोचना, उसको कैसे व्यवहार में लाना, ही इज अ मास्टर ऑफ ऑल ट्रेड्स। जी, और आई थिंक कि नेगेटिव भी यही है कि बहुत सोचते हैं। बहुत ज्यादा सोचते हैं। जी, कोई कभी कभी ऐसी कहते बात हो हैं, जाती है तो उसको भी वो सोचते बहुत है। सोचते बहुत है। तो देखिए, मैं मुझे याद आ रही है कि हालांकि वो कहावत इसके साथ पूरी तरह से लिंक भी नहीं, लेकिन मुझे ध्यान आ रहा है कि डॉक्टर संजीव जुनेजा परफेक्शन के लिए काम करने वाले आदमी हैं, एक्सीलेंस के लिए काम करने वाले आदमी हैं। 3 इडियट्स नाम की एक मूवी आई थी रिसेंटली, जिसमें आमिर खान का एक बहुत ही फेमस डायलॉग था कि आप एक्सीलेंस के लिए काम करिए तो कामयाबी अपने आप आपके पास चल के रहेगी। तो मुझे लगता है वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं सहमत भी हूं आपकी बात से। कई बार वही कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपके पॉजिटिव भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। तो वो इतने परफेक्शनिस्ट हैं कि छोटी बात को भी उस डेप्थ में जाके सोचते होंगे तो लगता होगा कि इतना सोचने की आवश्यकता शायद नहीं थी। हाँ, वो चीज नेगेटिव में आ जाती है, बहुत सोच लेते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन हम दुआ करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि ये चरित्र विश्लेषण या ये कैरेक्टरिस्टिक्स डॉक्टर संजीव जुनेजा का बना रहे। हिंदुस्तान के लोगों ने ऐसी बहुत सी नयामत उन्होंने दी हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स दिए हैं जो इससे पहले इंडियन मार्केट के अंदर इतने सक्सेसफुली प्रचलित और प्रसारित नहीं थे। तो हम चाहेंगे कि इस कमी को भी आप एक्सेप्ट करके रखें और उनकी पॉजिटिव चीज को इसी तरह से समाज को नित नई चीजें मिलती रहें और वो देश के अंदर नए प्रोडक्ट्स को देते रहें। हम ऐसी उम्मीद करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गई, परिवार के बारे में हमने सरा जी से जानने की कोशिश की। एक सवाल आपके दौर को कुछ पीछे लेके जाते हैं, बात करते हैं आज एक सक्सेसफुल व्यापारी से लेके उस अल्हड़ लड़के की बात करते हैं जो कभी स्कूल में पढ़ता था, कभी कॉलेज में पढ़ता था। क्या स्कूल या कॉलेज का कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी बात, किसी मित्रों के साथ बिताए, दोस्तों के साथ बिताए कोई ऐसे पल जो आज भी आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि आपके दिल के बहुत करीब है? एक वो, और दूसरा, क्या कोई स्कूल या कॉलेज में ऐसी शरारत आपने की हो जो आपको लगता है कि आज मुझे दर्शकों के साथ बताना चाहिए कि आज के डॉक्टर संजीव जुनेजा कभी ऐसे भी थे और आपको भी याद करके हंसी निकल जाती होगी, यार ये काम मैंने ही किया था उस समय? कृपया वो भी हमारे दर्शकों से साझा करिए। पहले शरारत में साझा कर लेता हूँ, एकदम से स्ट्राइक की जैसे आपने बोला। जी प्लीज। वैसे बहुत शरारती नहीं था मैं जी, और मैं रिएक्शन नहीं देता था एकदम से। जी, बात अक्सर कई बार बुरी भी लग जाती है, कोई चीज, छोटी उम्र थी, 7th या 8th की बात है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे लगता है थोड़ा ऑफेंडेड कर दिया, ज्यादा बोल दिया कुछ। जी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अगले दिन चुप कैसे, वो मोपेड पे आता था, उसने मोपेड चला करती थी जी, तो मैंने उसका फ्यूल टैंक खोलकर उसमें थोड़ी चीनी डाल दी। जी। तो वो कई बार आज भी याद आता है। तो मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम से सॉरी भी बोलना चाहता हूँ अगर वो देख रहा है तो। कि उसकी मोपेड आपने खराब की थी। वो गलत था, मोपेड मैंने खराब की थी। जी। और देखिए, मुझे लगता है जहां तक दूसरी आपने बात की, हम हर पल सीखते हैं और ईश्वर ना आपको संकेत देता है। जी। तो ऐसे कई दोस्त मेरे रहे छोटी उम्र में, ऐसे कई मेरे टीचर रहे। ये आपकी चॉइस है कि आप चुनना किसे चाहते हो। आपके सामने फूल भी बिखरे हुए हैं, कांटे भी बिखरे हुए हैं, आप जिसे चुनना चाहते हो आप चुन लेते हो। तो कई छोटे छोटे कई वाकयात हैं जो कहीं से कुछ चुना, उसी से तो हम बनते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि 16 साल की उम्र तक आपका 90% कैरेक्टर बन जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपके स्कूल का बड़ा कंट्रीब्यूशन और आपके दोस्तों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। जी बिल्कुल।
तो दोस्तों ये भी आपने देखा कि ये भी एक अनछुए पहलू को डॉक्टर संजीव जुनेजा के हमने आज कुरेदने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं इनके इस वाकये से हम सबको बहुत सी ऐसी चीजें याद आई होंगी कि आज हम जीवन में किसी भी स्तर पर हो तो हमने भी ना कुछ अपने जीवन में बचपने में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर किसी ना किसी जगह पे किया होगा। तो हम भी ये छोटी बात करने से हम भी गुदगुदाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी मेमोरीज को थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल आप दोनों से कलेक्टिव तौर पर, आप हरियाणा के अंबाला जिले से आते हैं और आप हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले से आती हैं। ये हरियाणा के हिमाचल प्रदेश से तार कैसे जुड़े, विवाह में ये रिश्ता तब्दील कब हुआ, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों से साझा करें कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का संगम कैसे हुआ। दोनों देवभूमि है। जी 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 बिल्कुल। आप बताइए। ठीक है, मैं शिमला से थी लेकिन मैंने अपनी बैचलर्स अंबाला से की। जी। तो इनकी सिस्टर, मेरी सिस्टर इन लॉ, जी। वी वर क्लासमेट। जी। तो वो आपस में हमारी दोस्ती इतनी बड़ी कि फैमिलीज तक पहुंच गई। जी। फैमिलीज आपस में मिलने लगी तो मेरे मम्मा को ये पसंद आ गए कि ही इज अ वेरी गुड लुकिंग मैन, और बहुत मम्मा को ऐसे लगे लाइक अ सन। तो मम्मा को पसंद आ गए और बस ऐसे बात बढ़ गई आगे। जी। और मेन कंट्रीब्यूशन मेरी सिस्टर इन लॉ का भी है। जी, जरिया आप लोगों का जो रिश्ते का जरिया बना वो अंबाला शहर ही बना, जहां पर आप एजुकेशन करते थे और इनकी सिस्टर के साथ आपकी मित्रता थी और वो मित्रता रिश्तेदारी में तब्दील हुई। जी, तो आई होप आप लोग अपने आप को अंबाला के सफर को लकी मानते होंगे कि आप दोनों को वो ना ही अंबाला पढ़ने आती और ना आप लोगों का मिलना होता। तो निश्चित तौर पर इनके परिवार का भी आपको थैंक्स करना चाहिए कि जिन्होंने शिमला से अंबाला पढ़ने के लिए भेजा तो आप लोगों का संगम हुआ। बहुत खूब जी। हम अपने आज के इस ज्वेल ऑफ हरियाणा के सफर के बिल्कुल आखिरी चरण में हैं। अंतिम सवाल डॉक्टर संजीव जुनेजा जी आपसे, आपने अपने जीवन के बहुत ही कम समय के अंदर स्ट्रगल का पीरियड भी देखा, अप्स एंड डाउन्स भी देखे, आज कामयाबी के आप एक ऐसे आयाम पर भी हैं जिसमें न जाने कितने एस्पायरिंग बिजनेसमैन आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन में उनको प्रेरणा भी मिल रही है कि अगर डॉक्टर संजीव जुनेजा अपने पैशन और जुनून के साथ एक विजन लेकर चल सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मैं इस सफर के अंत में आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे जो लाखों की तादाद में जनता टीवी के दर्शक आपको देख रहे हैं उनके लिए चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो आप किसी के जैसा बनने की कोशिश मत करें। आप ये नहीं कि आप किसी के जैसा बनने की कोशिश करें, आप अपनी ताकत पहचाने, आप अपनी स्ट्रेंथ पहचाने जी, और आप अपनी स्ट्रेंथ को पॉलिश करें जी, आप अपनी यूनिकनेस को पहचाने। और सिर्फ ये एक सफलता को जब हम माप कर लेते हैं कि कोई आदमी व्यापार में बड़ा हो गया तो वो सफल हो गया, ये एक ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। सफलता भी एक बड़ी लार्जर डेफिनेशन है। हर शख्स बीसियों शख्स से बहुत ज्यादा सफल है जिंदगी के कई आयामों में जी। उसका लुत्फ ले जी। खुद पे भी आप खुद को भी शाबाश दें कि आप इस जगह आप सफल हैं और उसको बड़ा करें जी। और कुछ चीजें और, जैसे आपका सबसे बेहतर दोस्त जो है वो आपका बॉडी है, आपका शरीर है जी। आप उसे स्वस्थ रखें जी। आप तन को स्वस्थ रखें, आप मन को स्वस्थ रखें जी। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि हम मोटिवेशनल लेक्चर सुनते हैं, मोटिवेशनल चीजें करना चाहते हैं तो हम रिस्क इन अबंडेंस ले लेते हैं। मुझे लगता है कैलकुलेटिव रिस्क लिए जाने चाहिए जी, बिल्कुल। और जिंदगी को रियलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश भी की जानी चाहिए और एक्सेप्ट भी किया जाना चाहिए जी, बिल्कुल। और सबसे बेहतर बात अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि तन स्वस्थ रखें, मन स्वस्थ रखें, खुश रहें और अपने सराउंडिंग आसपास सभी लोग जो हैं उनको खुश रखने की कोशिश रखें जी। यही मूल मंत्र है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारा जी और डॉक्टर संजीव जुनेजा जी, आपके आने वाले जीवन के लिए हम मंगल कामना करते हैं कि जिस तरह आप जीवन में अग्रसर हो रहे हैं, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और आने वाले समय में आप व्यापार जगत के अंदर नए आयाम स्थापित करें। ऐसी मेरी और जनता टीवी की परिवार की तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं कि ईश्वर आप लोगों की सभी इच्छा पूरी करे और आप जीवन में न जाने कितने लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहें। तो दोस्तों, आज के सफर में हमने जानने की कोशिश की केश किंग रूप मंत्रा डॉक्टर ऑर्थो और पेट सफा के प्रमोटर और ओनर डॉक्टर संजीव जुनेजा जी के साथ उनके जीवन के सफर को जानने का प्रयास किया।
उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बेटर हाफ सारा जुनेजा जी भी हमारे साथ रही इस सफर के दौरान। उनसे भी कुछ अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश की। दोस्तों, इस सफर के दौरान जो खूबसूरत बातें हम सबके लिए, हमारे सभी दोस्तों के लिए, जनता टीवी के दर्शकों के लिए निकल के आई कि अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने। जो डॉक्टर संजीव जुनेजा जी का कहना है कि किसी की नकल ना करें, किसी को फॉलो ना करें, किसी को आइडियल हो। अगर कोई आदमी जीवन में काम है, वह जरूर उसकी अच्छी बातों को फॉलो करने का प्रयास करे, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने, अपनी ताकत के हिसाब से काम करे। जीवन में किसी भी क्षेत्र में काम करे, रिस्क जरूर ले, लेकिन वो कैलकुलेटिव रिस्क हो, वो ब्लाइंड रिस्क ना हो जिसमें कि आपको बैकफुट बनाना पड़े और जीवन में फेलियर या आपको स्ट्रगल करना पड़े। कैलकुलेटिव रिस्क लेना जीवन में एक बहुत बड़ा मूल मंत्र डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने आज हमारे सारे दर्शकों को दिया। अपने हेल्थ को फिट रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, मन को स्वस्थ रखना, एक बहुत ही अच्छा संदेश डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने आज के इंटरव्यू में हमारे दर्शकों को दिया। जो हमें खुशी मिल रही है, जो हमें ईश्वर ने आज सक्षम बनाया है, इस खुशी को, इस मैसेज को लोगों तक बांटे, पहुंचाएं, उनकी जीवन में भी पॉजिटिव चेंज लाने का प्रयास करें। एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज जो डॉक्टर संजीव जुनेजा जी ने आज हमारे सफर के दौरान और दिया था कि सिर्फ चेहरे की खूबसूरती पर ही फोकस ना करें, अपने आप को इंटरनली इतना खूबसूरत बनाए कि वो खूबसूरती लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करे। दोस्तों, निश्चित तौर पर उम्मीद करता हूं कि आज डॉक्टर संजीव जुनेजा, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 4-4, 5-5 बड़े ब्रांड्स के प्रमोटर और ऑनर के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान हमने जानने की कोशिश की, या जो जाना, वो आज भी बहुत सरल और बहुत ही ग्राउंडेड आदमी है। ये निश्चित तौर पे हम सब लोगों के लिए, दर्शकों के लिए, आपके मेरे लिए सीखने की बात है। अगर इनमें से चंद बातें भी हम अपने अंदर आत्मसात कर लेंगे, अपनाएंगे, तो निश्चित तौर पर जीवन में हम अग्रसर होंगे। जो हमारे एम्बिशंस होंगे, मोटिव्स होंगे, जीवन में हम जो पाना चाहेंगे, निश्चित तौर पर हम वो जरूर अचीव कर लेंगे। दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस सफर में अंत में आपसे ये कहते हुए इजाजत ले रहे हैं कि अगले सफर में एक नए उद्योगपति, एक नए शख्सियत के साथ आप लोगों की मुलाकात कराएंगे, उनसे उनके अनछुए पहलों को जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप उनसे भी कुछ सीख पाए। अगले एपिसोड में आपसे ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के मुलाकात होगी। आप देखते रहिए जनता टीवी, बने रहिए ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।